इस क्वेश्चन में a प्लस टू बी मैट्रिक्स गिवन है एंड 2a माइनस बी मैट्रिक्स गिवन है। हम लोगों को फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हम कंसिडर करते हैं, सपोज 1 2 3 4, और इसका ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस को किस तरह से डिनोट करेंगे? इस तरह से डिनोट करेंगे, है ना। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है एंड 4 है, यही ना है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, यानी अगर 1 प्लस 4 कर दिया जाए तो कितना आ गया? 5। यही क्या होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। कहने का मतलब ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? ट्रेस मिलेगा। ठीक है, ये हुआ ट्रेस का कॉन्सेप्ट। अब हमको ये जो फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हम ये जो मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है ना, और ये वाला दूसरा मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ओके। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, बी मैट्रिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और जब ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रेस भी निकाल सकते हैं, बी मैट्रिक्स का ट्रेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। अगर हमको ट्रेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अगर पता होगा तो बड़े आसानी से हम लोग ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? देखें यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है ए प्लस टू बी, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स, दैट इज 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1, ओके, ये दिया हुआ। अगर हम ए प्लस टू बी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा? देखिए तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही ना है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करिए, ट्रेस निकल जाएगा 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 1। इसका मतलब है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी मैट्रिक्स ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। उसी तरीके से 2a माइनस बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 2a माइनस बी मैट्रिक्स। ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 6, और दिया हुआ 0 1 2। तो अगर हम इस मैट्रिक्स यानी 2a माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी तो कितना होगा? तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यही ना है, 2 माइनस 1 एंड 2, इसको ऐड कर दीजिए, ट्रेस निकल जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। इसीलिए ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गया ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है ट्रेस ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस 1, है ना। ट्रेस ए प्लस टू बी ये कितना आ गया है? माइनस 1। ये में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रेस का प्रॉपर्टीज जानते हैं ना। देखिए तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिसेस को जोड़ करके ट्रेस निकाली, या दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग से ट्रेस निकाल करके जोड़ दीजिए, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा, ओके। एक प्रॉपर्टी और है ट्रेस ऑफ के इंटू ए, ये किसके बराबर होता है? ये होता है के इंटू ट्रेस ऑफ ए। कहने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करके ट्रेस निकालिए, या उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल करके स्केलर के से गुना कीजिए, दोनों से रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर ट्रेस से रिलेटेड अगर आपको ध्यान है तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
ट्रेस ऑफ, अच्छा ये ए प्लस बी से रिलेटेड प्रॉपर्टी था ना, एक प्रॉपर्टी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। कहने का मतलब है कि दो मैट्रिसेस को घटा करके ट्रेस निकालिए या अलग अलग से ट्रेस निकाल करके घटाइए, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम। अब यहाँ पर देखिए तो प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये वाला मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाए हैं ना, घटा के ट्रेस निकाले, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। और यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रेस ऑफ k किसके बराबर होता है, k इंटू ट्रेस ऑफ a, तो हम इसको ये 2 को बाहर कर सकते हैं ना, तो ये होगा 2 इंटू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ओके, ये वाला एक इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं सपोज, इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, क्या होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, यहाँ पे लगाएंगे ट्रेस ऑफ ए प्लस क्या होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी, क्या होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ टू बी, और ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा ना। यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रेस ऑफ के ए क्या होता है, के इंटू ट्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए हो गया प्लस, इसके लिए हम लगा सकते हैं ट्रेस ऑफ टू बी का क्या हो जाएगा, 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये हो जाएगा 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया, -1। इसका मतलब है यहाँ पर हम वो इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं सपोज। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस किस में आया है, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी में आया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 ट्रेस ऑफ ए प्लस 4 इंटू ट्रेस ऑफ बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -2। और यहाँ पर ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लाइए यहाँ पे, ये हो गया 2 ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 में से 4 में एक और ट्रेस जोड़े तो कितना आ गया, ये हो गया 5 इन ट्रेस ऑफ 5 इंटू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ बी अगर निकालिएगा तो कितना होगा, -1। ट्रेस ऑफ बी कितना आ जाएगा, -1। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अब ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट कर देते हैं सपोज, तो देखिए तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखिए तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं अगर, इक्वेशन नंबर 3 कौन है, यही ना है, ये है 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 3 के बराबर दिया हुआ है ना। यहाँ पे ट्रेस ऑफ बी का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस -1 कितना हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 हो गया, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए 1 आ गया, ट्रेस ऑफ बी आ गया -1, देखिए यहाँ पे, इसीलिए ट्रेस ऑफ ए कितना निकाल लिए, ट्रेस ऑफ ए आ गया 1 एंड ट्रेस ऑफ बी कितना आ गया, तो ट्रेस ऑफ बी आ गया -1। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस -1, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी निकालना, तो हम क्या किए, ए प्लस टू बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, तो ए प्लस टू बी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उसी तरह से हमको 2a माइनस बी मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो 2a माइनस बी का ट्रेस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके दो इक्वेशंस ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी में ले आए,
दोनों को सॉल्व करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए भी आ जाएगा, ट्रेस ऑफ बी भी आ जाएगा। तो जब ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी भी आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके फाइनल आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।